जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी 12th लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 2 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 8 अगस्त 2025 को जो दूसरी पारी में पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ, और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें पहला जो पोर्शन आता है आपका वो जीके का आता है भी 40 क्वेश्चन, देन उसके बाद में मैथ है और उसके बाद में रीजनिंग है भी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था? तो स्वतंत्रता के समय है वो आपका तृतीयक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र वो विकसित नहीं थे भी। उस समय है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र है ना, जो कि आपका कृषि आता है, जिसके अंदर ये आपका प्राथमिक क्षेत्र है भी। ठीक है, और जो आपका सेवा क्षेत्र है ये आपका तृतीयक क्षेत्र आता है, तृतीयक क्षेत्र है। और अब जो वर्तमान के अंदर है वो तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है भी। ठीक है, और व्यापार है और उद्योग है ये आपके क्या है, द्वितीयक क्षेत्र है ये आपके द्वितीयक क्षेत्र है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान किस समाज सुधारक ने बंगाल में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में तथा बाल विवाह के विरुद्ध कार्य किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है? तो वो आपका राइट आंसर होगा यदि कम से कम एक अनुसूचित जाति हो, यदि कम से कम एक अनुसूचित जाति हो तो उस समय जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, नेक्स्ट है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक शिक्षा। सार्वजनिक शिक्षा है ये आपका सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के प्राकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक सरकार ने भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का प्राकलन करने का कभी कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया भी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी वायु अपर्दन द्वारा निर्मित छिछला मरुस्थलीय गत निम्नलिखित में से क्या कहलाता है भी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अपवाहन ग्रत कहलाता है भी। क्या कहलाता है? अपवाहन ग्रत कहलाता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत के बेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया गया था? तो ये सोप स्टोन का उपयोग किया गया था। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है 2025 में इसरो के नवीनतम रॉकेट कार्यक्रम में NGLV का पूरा नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। NGLV का पूरा नाम है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी
राजस्थान में किस स्थान के निकट अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों से निकलती है? तो ये हमारे अजमेर से निकलती है भी। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, आम चुनावों के बाद जून 2025 तक की कंडीशन के अनुसार भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे भी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह है, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी, जैव विविधता पर कन्वर्सन किस वैश्विक सम्मेलन का परिणाम था? तो ये आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अमल को परिभाषित करता है? कौन सा है वो अमल को परिभाषित करता है? तो ब्रोंस्टेड-लोरी ने अमल की परिभाषा दी थी कि जो प्रोटॉन का दान करते हैं, जो प्रोटॉन का दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो आपके अमल कहलाते हैं भी। तो यहाँ पे ये ब्रोंस्टेड-लोरी के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट है हड़प्पावासी। हड़प्पावासियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है वो गलत है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? ये हड़प्पावासी औजार, बर्तन और कुल्हाड़ी बनाने के लिए केवल सोने का यूज करते थे, तो ये बात गलत है भी। ये बात इनके लिए गलत है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी? आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट है, अब वो औजार बनाने के लिए पत्थर का यूज करते थे भी, यहाँ पे सोना लिखा हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिसी के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस देश में गई थी? तो आपका यहाँ पे वेटिकन सिटी, कौन सा हो जाएगा भी? वेटिकन सिटी, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा भी। अगला देखो भी, 21 अक्टूबर 2024 को भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किन सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? देपसांग और डेमचौक, देपसांग और डेमचौक, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सी निवाह खेती की विशिष्ट विशेषता है भी? तो निवाह खेती की विशिष्ट व्यवस्था, ये आपकी विशेषता क्या है? तो परिवार के उपभोग के लिए खेती, परिवार के उपभोग के लिए खेती, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखो भी, पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर लेगून के निर्माण के पीछे मुख्य कारण क्या है भी? लेगून के निर्माण के पीछे मुख्य कारण है तट के किनारे नदियों और लहरों का निक्षेप, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और अनुकूलनशील बहुलक प्राय औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश और अन्य सफाई आपूर्तियों में काम में लिया जाता है? तो वो आपका नायलॉन 6 हो जाएगा भी। ये एक प्रकार से रेशा होता है भी, ये आपका क्या होता है? रेशा होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखिएगा, निजीकरण का उद्देश्य सार्वजनिक उद्यमों में खालिस्तान को उत्तम बनाना है, तो परिचालन दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को उत्तम बनाना है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, 2025 में फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन ने 25-26 कार्यकाल के लिए हिम्मत पटेल को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया। यह संगठन कहां स्थित है? तो यह आपका शिकागो, कहां पे अभी? शिकागो, यूएस, अमेरिका। कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराइजी आंदोलन किस क्षेत्र में धार्मिक शुद्धिकरण और अंग्रेजों का विरोध करने पर केंद्रित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी, जून 2025 में किस वैश्विक चिप डिजाइन सम्मेलन के 62वें संस्करण सैन फ्रांसिस्को में जनरेशन एआई चिप हैकाथॉन की घोषणा की गई थी? तो वो आपका डैक के द्वारा की गई थी भी, DAC, डैक के द्वारा, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी, केरल के मुख्यमंत्री ने
मई 2025 में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरुआत की थी? तो ज्योति योजना का शुरुआत की गई थी। ज्योति योजना की शुरुआत की गई थी। राइट आंसर का पहला ही ऑप्शन। मार्च 2025 में आयोजित किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 45 किलोग्राम कैटेगरी पावर लिफ्टिंग में 101 केजी का भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत कौर। कौन अभी? जसप्रीत कौर, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी मई 2025 में इसरो के आदित्य L1 मिशन ने वैज्ञानिक डेटा का अपना पहला सेट जारी किया है। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है सूर्य के सबसे बाहरी परत का परीक्षण करना, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम ने के अधीन ब्रिटिश सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, तो ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली, यानी हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के अधीन ब्रिटिश सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के बच्चों के निवास के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? 6 वर्ष के बाद, तो वो आपका पाकिस्तान से आए सिख, पाकिस्तान से आए सिख है वो 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष आपको भारत के अंदर रहना पड़ेगा, देन उसके बाद में आप है वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी निम्नलिखित में से किस शहर ने 2025 के राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह की मेजबानी की थी? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? देहरादून हो जाएगा। भाई देहरादून, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय फिल्म उद्योग चेन्नई में स्थित है और तमिल भाषा में फिल्म बनाता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? कॉलीवुड। कॉलीवुड, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना। भी महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन है वो उपलब्ध करवाना। कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी बिजली बंद होने पर किस प्रकार की मेमोरी अपना समस्त संग्रहित डेटा खो देती है? तो वो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी भारत की निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को वित्तीय समिति माना जाता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति है, लोकलेखा समिति है, तो उसमें आपका जो प्राक्कलन समिति है इसको अपन संसदीय समिति की वित्तीय समिति मानते हैं। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, 23 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस का आधिकारिक विषय निम्नलिखित में से क्या था? तो ये आपका प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पाटना, यानी प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पाटना आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा यूजर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा यूजर को माउस का उपयोग करके फाइल डिलीट करने की सुविधा देता है? तो वो आपका फाइल डिलीट करने की सुविधा देता है, तो इसे रिसाइकिल बिन तक खींच कर लाना, यानी आप उस फाइल को रिसाइकिल बिन तक है वो खींच करके और रिसाइकिल बिन के अंदर छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगी। भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगी आपका? 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भी इसमें अगला देखो भी, सन 1781 में बनारस क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध राजा चेत सिंह ने 18वीं शताब्दी के किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। भी बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति के 4, यानी यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना तेजी से गतिमान है तो उस कंडीशंस को क्या कहा जाता है? तो उस कंडीशन को अपन प्राध्वनिक बोलते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्राध्वनिक बोलते हैं। ध्वनि की गति से अगर किसी की भी गति है तो उस गति को अपन क्या बोलते हैं? प्राध्वनिक बोला जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी रिहंद जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में? अभी तो ये आपका सोनभद्र जिले के अंदर, भी सोनभद्र जिले में है। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट है,
किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद है वो सर्जित किया गया था? तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के द्वारा है वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल का जो पद है वो सर्जित किया गया था, लागू किया गया था। 2025 की शुरुआत में किस भारतीय राज्य ने राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी की थी? तो वो उत्तराखंड ने की थी। उत्तराखंड ने, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र में 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हुए थे? तो ये आपके 70 में हुए थे। 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हुए थे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट है, अब आपकी यहां से शुरू हो जाती है मैथ, जो कि अपन कवर करेंगे। इसने बोला भी यहां पे ऋतिक और संजय ने मिलकर के एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें यहां पे 79,200 का निवेश किया और वर्ष के अंत में 16,500 के कुल लाभ में से संजय का जो हिस्सा था वो 3600 था। तो निवेश, उनके निवेशों में कितना अंतर था ये आपको बताना है। आपको पता है भी लाभ बराबर क्या होता है? यहां पे लाभ बराबर, लाभ का जो फॉर्मूला बन के आएगा आपके पास में वो क्या बन के आ जाएगा? तो लाभ बराबर होता है निवेश बटा समय। क्या होता है? निवेश बटा समय कर दो आप, ठीक है। तो इसके अंदर समय तो दोनों के अंदर समान है, लेकिन लाभ है वो आपका अलग अलग हो जाएगा भाई। लाभ है वो आपका अलग अलग हो जाएगा। तो निवेश बराबर क्या हो जाएगा? निवेश बराबर है वो लाभ गुना समय हो जाएगा भाई। लाभ गुना समय हो जाएगा। तो यहां पे ये आपका आर से ऋतिक बना दो और एस से संजय बना दो भी। तो संजय का जो लाभ है वो कितना? 3600 है। तो मेरे को ये बता दो ऋतिक का जो लाभ बनेगा वो कितना बन जाएगा भी? तो आप 16,500 में से 3600 बाहर निकालोगे तो ये मेरे पास में कितना बन जाएगा भी? 12,900। 20 से 20 आप कैंसिल कर दो, देन उसके बाद में इसको आप 3 से कैंसिल कर दो भी। 3 से कैंसिल कर सकते हो क्या? 12 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं 9 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से हो जाएगा भी। 3 से कैंसिल होगा तो ये आपके पास में बन जाएगा क्या भी? तो ये बन जाएगा आपके पास में 3 एकम 3, 3 दूआ 6, 12 और ये आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 तिया 9। तो यहां पे दोनों का योग कितना है लाभ का? तो दोनों का योग है वो आपके पास में 31 है और 31 के बराबर है वो कुल धनराशि रख दो। 31 के बराबर कुल धनराशि रखोगे तो आपके पास में 79200 अपॉन में 31 आपको ज्ञात क्या करना है? तो उनके अंतर ज्ञात करना है भी। तो दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का निवेशों का अंतर बताना है ना। तो यहां पे दोनों का अंतर कितना है भी ये देख लो भी। तो 43 में से 12 जाएगा तो आपके पास में 1 और ये हो जाएगा आपके पास में 4 में से 31। 31 का ही मान आपको निकालना है भी। अरे इसका योग कितना आ रहा है अभी? योग यहाँ पे योग आएगा ना, इसका योग के बराबर अपन कुल धनराशि रख रहे हैं। तो ये 3 2 5 और 4 1 5, तो ये 55 आ रहा है अभी। इसका 55 का मान आपके पास में कितना है? 55 का मान है वही आपके पास में 79 यानी 79,200 है। तो इसको काटोगे 55 एकम 55 और ये आपका चला जाएगा 1440 के बराबर। अब आपको 31 का मान याद करना है। तो 31 का मान कितना हो जाएगा? ये 1440 इंटू 31 कर दो ना, तो ये आपके पास में मान आ जाएगा कितना भी? 44,640। 44 से 640 कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 91,673 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या है वो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो भी मैं क्या करता हूं भी 91,673 है ना, इसके अंदर 88 का भाग लगा देता हूं भी, ठीक है। अब जोड़ना है तो आप जोड़ देना और घटाना पड़ेगा तो घटा देना। इसमें जोड़ने का बोल रखा है इसने। तो ये आपका एक बार जाएगा, बनेगा क्या? 88। देन उसके बाद में कितना बच गया भी आपके पास में? ये बच गया 3 और 36, फिर 0 लगेगा। देन उसके बाद में 366। तो अब ये भाग है वो 4 तक चला जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा 352। कितना आएगा भाई? 352। देन उसके बाद में आपके पास में कितना बन गया? ये 15 बच गया भी, ठीक है। और 15 बच गया और ऊपर से आप 7, ऊपर से आपने ये 7 उतार लिया क्या आपने? ऊपर से आपने यहां पे कितना बना था अभी? ये 6। तो 7 तो हमने यहां पे भी उतार लिया भी। 7 तो भाग 36 में 88 का गया नहीं था, तो 7 तो हमने यहां पे भी उतार लिया। 0 टूटे भाग किसी पर। उसके बाद में ये भाग आपका 352 तक गया, ठीक है। और उसके बाद में अब आपके पास में कितना आ गया? ये बच गया आपके पास में 15 यानी 153 बन गया भी ये। अब आपको जोड़ना है इसमें,
जोड़ना है तो आपको 153 से बड़ी संख्या लेके आनी पड़ेगी भी, और घटाने का बोल दे तो 153 से छोटी संख्या लेके आनी पड़ेगी। अब 88 का भाग है वो मैं देता हूं 2 तक, और 2 तक दूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा भी। तो देख लो भी 153 में कितना जोड़ूं कि 176 बन जाए। तो 153 में ये आपके पास में 176 बट्टे माइनस में 153 कर दो तो आपके पास में 23 आ जाएगा भी। तो 23 आपको जोड़ना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी P की वर्तमान आयु का 7 गुना Q की वर्तमान आयु के आयु से 46 वर्ष अधिक है भी। तो यहां से आपके पास में P की वर्तमान आयु P मान लेता हूं और Q की वर्तमान आयु Q मान लेता हूं भी। तो इसमें आपके पास में आ जाएगा 7P प्लस में Q की वर्तमान आयु 7 Q की वर्तमान आयु से क्या है भी 46 वर्ष बड़ा है, तो ये माइनस कर दो भी। ठीक है, अंतर दे रखा है ना आपको, तो अंतर के बराबर अंतर रख दिया। 8 वर्ष के बाद में बोल रहा है भी ये, तो 8 वर्ष के बाद में P प्लस में 8 और ये आ जाए आपके पास में Q प्लस में 8, दोनों के 8 वर्ष के बाद की आयु। अब इसने बोला भी 8 वर्ष के बाद में Q की आयु का 6 गुना, Q की आयु का 6 गुना है वो P की आयु के 6 गुने से 24 कम है भी। P की जो आयु है ना उसके 6 गुने से 24 कम है, तो इसका अंतर दे दिया। तो ये लो भी, तो ये हो जाए आपके पास 6P प्लस में 48 और माइनस का 6Q माइनस में 48 बराबर में आपके पास 24। तो 48 से 48 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास दूसरी समीकरण बन गई 6P प्लस में 6P माइनस में 6Q माइनस में 6Q बराबर में आपके पास में क्या है 24 है। अब समीकरण से है वो यहाँ पे एक चीज बराबर कर लो आप, या तो P बराबर कर लो या फिर Q बराबर कर लो। मैं इसमें Q बराबर कर रहा हूं भी, Q बराबर कर रहा हूं, तो मैं इस समीकरण को पूरी को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 7 42 माइनस में 6Q और बराबर में 46 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 276 हो जाएगा भी। अब इसमें क्या कर दो, घटा दो, घटाओगे तो निशान है वो चेंज हो जाएंगे भी। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, आपके पास में ये कितना बनेगा भी, ये आपके पास में बन जाएगा 36P माइनस का, और यहां पे माइनस का कितना बनेगा, तो ये आपके पास में 252 बन जाएगा भी। 252 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भी। तो P का मान है वो आपके पास में क्या आ जाएगा, तो 252 बट्टे 36। तो यहां से आपके पास में जो P का मान आएगा वो आ जाएगा 7। P का जो मान है वो आपके पास में कितना आ गया, 7 आ गया। अब आपको Q की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है भी, तो ये P का जो मान है वो आप इस समीकरण में रख दो भी। तो ये हो जाए आपके पास में 49 माइनस में Q बराबर में 46। ये P 49 अब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का आपके पास में 3 बनेगा भी। माइनस का Q है और माइनस का 3 है, तो इसका मतलब Q का मान 3 आ गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है वो 394 है, तो संख्या का योग ज्ञात करो। अब देखो भी यहाँ पे मैंने पहली संख्या है वो क्या मानी है, x मान ली। पहली विषम संख्या है वो मैंने x मान ली, तो दूसरी विषम संख्या मेरे पास में क्या होगी, दूसरी है वो विषम संख्या मेरे पास में क्या होगी, x + 2 होगी। क्योंकि यहां पे देखो भी पहली विषम संख्या 1 होती है, अब उसके बाद में क्रमागत है, तो उसके आगे वाली विषम संख्या कब आएगी, जब इसके अंदर है वो क्या जोड़ दे, जब इसके अंदर कोई विषम संख्या कोई सम संख्या जोड़ेंगे, इसके अंदर कोई सम संख्या जोड़ेंगे, तो यानी 2 जोड़ूंगा तो इसका बाद में 3 आ जाएगी, यानी इसके आगे वाली विषम संख्या 3 है। उसके बाद में यहां पे 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास में आगे वाली विषम संख्या आ जाएगी 5। तो इसी प्रकार से पहली विषम संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या है वो x + 2 हो जाएगी, यानी क्रमागत है। अब इनके वर्गों का योग इसने दे रखा है, तो वर्गों का योग कर दो आप। वर्गों का योग है वो आपको पास में 394 दे रखा है, तो यहां पे ये बन जाएगा x² प्लस में ये a + b की होल स्क्वायर के रूप में ओपन हो जाएगा अभी। तो x² प्लस में 4 प्लस में 2 दूआ 4x और बराबर में आपके पास में 394। तो यहाँ पे ये बनेगा 2x और उसके बाद में प्लस में 4x और माइनस में 390। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके द्विघात समीकरण क्या बनेगी, 2x² है ये, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 2x² प्लस में 2x और ये आपके पास में क्या आ जाएगा माइनस का 2 एकम 2 और 2 निम 18 2 5 10 195 आ जाएगा अभी। ठीक है, अब इसके टुकड़े कर लो भी, टुकड़े करोगे तो आपके पास में क्या बनेगा, ये बन जाएगा x², देन उसके बाद में माइनस का 15x और आप यहां पे माइनस का नहीं प्लस का 15x और माइनस का 13x और माइनस का 195 भी। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, यहां पे x कॉमन आ गया, x प्लस में 15
और यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन आ गया तो ये बन गया x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अभी, और ये आ जाएगा आपके पास में 15। तो एक तो आपके पास में x बराबर 13 आ जाएगा और एक आपके पास में x बराबर माइनस 15 आ जाएगा अभी। तो माइनस 15 और आपके पास में एक आ गया x प्लस x बराबर 13। तो पहली संख्या आपके पास में 13 होगी और दूसरी संख्या आपके पास में 15 हो जाएगी। क्रमागत है, दोनों का योग है वो कितना आ जाएगा आपके पास में 27 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा, ये 28 आ जाएगा। दोनों का योग है, पूछा आपको 28, कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, यह बताना है। ए 10 दिन में और बी है वो 20 दिन में। आपके पास में जो एलसीएम आया वो कितना आ गया 20, 10 दुए 20 और 20 एकम 20। अब यहां पे दोनों ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं भी, एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं। अब देखो भी एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं तो 6 दिन तक इन्होंने मिलकर कार्य किया तो टोटल कार्य कितना कर दिया, 18 कर दिया। अब ये बोल रहा है 20, तो कार्य का कितना भाग शेष रह गया, कार्य का कितना भाग शेष रह गया आपके पास में है वो टोटल कार्य कितने अभी 20 है, टोटल कार्य 20 है, 20 में से 18 उसने कर दिए तो 2 भाग है वो कितने में से शेष रहा है, तो 20 में से शेष रहा है। कितना भाग बताना है ना, तो 2 भाग शेष रह गए टोटल 20 में से। तो यहां पे आपके पास 1/10 आ जाएगा। 20 का मान कितना आएगा भाई 1/10। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 55 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और उसी मार्ग 66 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विशाखापट्टनम वापस आता है। तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल ज्ञात करना है। देखो भी दूरी समान होती है ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब यहां पे आपके पास में x और y क्या है, तो x है एक तरफ चाल और y दूसरी चाल आ जाएगी भी। तो ये आपके पास में 2 × 55 × 66 और अपॉन में आपके पास में 55 प्लस 66। तो यहां से आपके पास में 55 और 66 कितने हो जाएंगे भी ये, तो ये आपके पास में मान आ जाएगा, इसके अंदर 55 और 66 को आप ऐड कर दो भी आपस में, तो ये हो जाएगा आपके पास में 11 और 1 12 यानी 121 अपॉन ये 2 × 55 × 66। अब इसको काटोगे तो 11 6 66 और 11 11 121, फिर 11 से ये 5 बार 5 6 30 30 2 60, तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा। तो उसकी जो औसत चाल है वो 60 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी पल्लवी ने एक खिलौना 740 रुपए में खरीदा और 16 रुपए की लागत से सजाया और खिलौने को 558 रुपए में बेच दिया, तो लाभ या हानि, तो हानि होगी भी, क्योंकि 740 में तो वो खरीद के लेके आई और 16 रुपए है वो उसके ऊपर रिपेयरिंग के लगा दिए। तो टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भी, तो टोटल 756 हो गया भी। 756 है वो इसका कॉस्ट प्राइस है और 756 की कोई वस्तु है वो 558 में बेच रही है, यानी ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो यहां पे उसका जो हानि है वो कितना हो जाएगा, तो 198 रुपए की हानि होगी भी, कितने के ऊपर 756 पे इंटू 100। तो यहां से है वो इसको कट कर दो भी, कितने से कट करोगे, तो ये आप है वो एक प्रकार से 3 से कट करोगे, 3 × 18 और 3 × 18, फिर ये हो जाएगा आपके पास 3 2 6 1 15 3 5 15 और 3 2 6, फिर भी 3 से 1 कैंसिल हो जाएगा 22, ये 66 और 8 और उसके बाद में बच गया 4 84। देन उसके बाद में ये आप 21 से काट दो, 21 से क्या 4 से काट दो, 21 चौके 84 और ये आपके पास में आ जाएगा कितना भी 25 चौके 100, 25 2 50 25 2 50 और 2 5 55 अपॉन में 21, तो 550 अपॉन में 21 आ जाएगा भाई। 550 अपॉन में 21 लाभ नहीं होगा, हानि होगी भी। 550 अपॉन में 21 हानि। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 2 संख्याओं का जो योगफल दे रखा है वो 57 है। ठीक है, 2 संख्याओं का योगफल क्या दे रखा है, 57 दे रखा है और उनका लघुत्तम समावर्त एलसीएम है वो कितना दे रखा है, 812 दे रखा है। तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। इसको आप ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हो भी, क्योंकि सभी का जो योगफल है वो कितना है, 57 है। सभी का जो योगफल है वो 57 है, लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहां पे देखो भी पहला जो ऑप्शन है ना आपके पास में, वो मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। ये आपके पास में 26 और 31 है, भी 26 और 31 है। अब 26 और 31 है तो यहां पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 26 31 एक अभाज्य संख्या है, भी 31 है वो एक अभाज्य संख्या, तो इसका जो एलसीएम होगा वो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाईकांक क्या आ रहा है, इसका इकाईकांक 6 आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। देन उसके बाद में यहां पे देखें तो आपका जो दोनों में कॉमन आ रहा है 33 और 24 के अंदर वो 3 कॉमन आ रहा है, भी दोनों के अंदर है वो 3 कॉमन आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा भी इसके अंदर 3 कॉमन आ रहा है। एक बार इसको होल्ड पे रख ले। देन उसके बाद में यहां पे देखें तो अगर मैं इसके अंदर 11 3 33 होता है, लेकिन अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा भी संख्या आपके पास में एलसीएम बनेगा वो 24 इंटू 11 का बनेगा, भी 24 इंटू 11 का बनेगा। और यहां से अगर मैं 11 चौके 44 यानी इकाईकांक 4 आना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा भी। उसके बाद में अपन देखें तो यहां पे देखो भी 21 और 36 का जो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर वो 3 कॉमन आ रहा है, भी 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा 7 इंटू 36 बन जाएगा, भी 7 इंटू 36 तो 7 छिक्के 42, 7 छिक्का 42 4 बन गया, 7 21 और 4 कितने हो जाएंगे 21 और 4 25 यानी 252, जो कि आपका नहीं बनेगा, 252 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 812 आ रहा है, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन ही आपके पास में एक बचा है, भी कौन सा 3 नंबर ऑप्शन। इस प्रकार से आप कर सकते हो। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या है वो 12,014 है। इसमें 2 क्रमिक वर्षों में 25 और 60% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष 50% की कमी हो जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या बतानी है। तो ये देखो भी 12,014 है और 25% की वृद्धि हुई तो 125/100, कोई दिक्कत नहीं है, और 60% की वृद्धि हुई तो 160/100। उसके बाद में 50% की कमी होती है, तो 100 में से 50 गया 50/100, तो यहां से आप 25 पांजे जो 25 पांजे 125, 25 चौके 100, और ये हो जाए 50 से कम 50, 50 2 100। देन उसके बाद में 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से ये आपका 2 बार कैंसिल कर दो भी, तो ये आपके पास में कितना हो जाए 4 से इसको कैंसिल करो तो 4 3 12 0। देन उसके बाद में 4 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, 4 से आपका ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, फिर 2 से ये आपका 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा। भी कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है, उतना ही रहेगा, भी उतना ही प्रोसेस रहेगा, यानी 12,014 ही रहेगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 12,014, राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने आगे आपको बोला है भी विपुल, मोहन और मोहम्मद का औसत वजन है वो 45 है। तो तीनों का जो औसत वजन है वो कितना है भी 45 है, तो ये लो भी टोटल कितना हो जाएगा 45 इंटू 3, तो तीनों का टोटल है वो 135 आ जाएगा। भी कितना आएगा 135। देन उसके बाद में इसने बोला भी विपुल और मोहन, विपुल प्लस में मोहन का जो औसत है वो 43 है, तो इन दोनों का कितना आ जाएगा भी ये आपके पास में 86 आ जाएगा, भी इन दोनों का 86 आ जाएगा। और उसके बाद में आपको मोहन और मोहम्मद का, मोहन प्लस में मोहम्मद का जो वजन दे रखा है औसत वो 50 दे रखा है, तो योग कितना हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा। भी अब देखो भी यहां से ये तीनों का है, इन तीनों के अंदर से अगर मैं ये 86 यानी मोहन और विपुल का घटा दूं, मोहन और विपुल का घटा दूं, तो मेरे पास में यहां पे क्या बचेगा मोहम्मद का बचेगा। भी तो यहां से मैं 86 घटाऊंगा तो मेरे पास में मोहम्मद का बचेगा, और वो कितना आ जाएगा भी, तो वो मेरे पास में आ जाएगा 49। कितना आएगा भी 49 आ जाएगा। अब ये 49 मोहम्मद का है और ये दोनों का क्या किसका है मोहन और मोहम्मद का है, तो यहां से 100 में से अगर 49 घटाऊंगा तो मेरे पास में 51 मोहन का बचेगा। भी ये आपका मोहन का है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 5 संख्याओं का योगफल है वो आपको 655 दे रखा है। ठीक है, 2 संख्याओं का औसत 80 है, तो योग कितना हो जाएगा उसका योग 2 से मल्टीप्लाई करोगे 160 हो जाएगा। और तीसरी संख्या 101 है, तो यहां पे तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास 261 हो जाएगा। अब शेष 2 संख्याओं का औसत याद करना है, तो यहां पे शेष 2 संख्या का योग याद कर लो पहले। तो 5 में से 5 संख्याओं के योग से 3 संख्याओं का योग है वो माइनस कर दें तो 2 संख्या का योग बचेगा आपके पास में, तो ये 15 में से 6 9, और यहां पे आपके पास में बन जाएगा ये 5 में से 2 यानी 3, और 2 से डिवाइड कर दो, औसत आ जाएगा 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 2 निम 18, और 2 7 14, यानी आपके पास 197। कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसने बोला भी एक समबाहु भुज में 30 भुजाएं हैं,
तो अंतःकोण की माप ज्ञात करनी है। आपको पता है भी अंतःकोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब भुजाओं की संख्या 30 दे रखी है, तो 360 में से 360 अपॉन में आपके पास में 30, तो यहां पे आपके पास में बाह्य कोण का योग आ जाएगा भी। तो बाह्य कोण का जो योग आ गया आपके पास में वो कितना आ गया, 12 डिग्री का आ गया भी। ये आपका क्या है, बाह्य कोण का योग होता है भी, बाह्य कोण का योग। और आपको ये पता है बाह्य कोण प्लस में अंतःकोण आपके पास में योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो मेरे पास में कितना बनेगा भी, ये 168 डिग्री बनेगा। कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने एक टेबल की कीमत 1400 अंकित की और उस पर 2 क्रमिक छूट प्रदान की, जिसमें से एक 12% है। यदि कोई ग्राहक टेबल के लिए यानी 1133.44 का भुगतान करता है तो दी गई छूट कितनी है वो आपको बतानी है। भी अंकित मूल्य आपके पास में क्या है, 1400 है, उसके ऊपर 12% की छूट दे दी तो बेचेगा कितने में, 12% की छूट दी है उसने, तो बेचेगा कितने में, 88 में बेचेगा। तो ये लो भी 88 अपॉन में 100। उसके बाद में दूसरी छूट है वो आपको पता नहीं है लेकिन वो ज्ञात करनी है, तो वो मैं मान लेता हूं 100 माइनस में x अपॉन में क्या आ जाएगा 100। यही प्रोसेस होता है, यानी 100 के अंदर भी क्या करते हो, छूट होता है वो 100 में से घटाते हो आप, तो वही प्रोसेस यहां पे कर दियो। बराबर में 3133.44। तो इसमें x का मान यहां से ये क्या है, सारा का सारा मैटर 0 से 0 कैंसिल कर दो भी 2 से। अब ये जो आपके पास में भाग में वो मल्टीप्लाई में वो भाग में चला जाएगा भी। तो ये आपके पास में बन जाएगा क्या भी, ये बन जाएगा आपके पास 100 माइनस में x बराबर में 1133.44 और दोनों के दोनों क्या भी मल्टीप्लाई में है, तो ये जाकर के आपके भाग में चले जाएंगे भी, ये दोनों के दोनों भाग में चले जाएंगे और ये 100 भाग में है, इधर जाएगा तो ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा भी। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, यानी दशमलव लगाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा, तो 100 से आपका ये 100 कैंसिल हो जाएगा भी। अब 11 से काट दो इसको, 11 8 88 होता है, 11 कम 11 0, 11 3 33 0, 11 चौके 44। तो यहां से आपके पास में क्या बनेगा, ये बन गया 10 30 और 4 अपॉन में आपके पास में क्या बनेगा 8 इंटू 14। तो यहां से अब 8 से काट दो इसको, 8 से कट जाएगा क्या, ये 8 से आपका कट जाएगा भी, 8 कम 8 बच गया 2 23 और उसके बाद में 23 के अंदर है वो 8 2 16, 8 3 24 ज्यादा 8 2 16, तो बच गया कितना भी 5, तो बच गया 7 70, 8 8 64 बच गया 6 64, 8 8 64। देन उसके बाद में ये आपके पास में 14 से कट हो जाएगा क्या, 14 से कट नहीं होगा, तो ये आपके पास में मान कितना बनेगा भी, ये आ जाएगा 1288 अपॉन में आपके पास में 14। अब यहां से 14 एकम 14, 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 और 2 28, 14 2 28 यानी 92 आ जाएगा भी, 92 आ जाएगा आपके पास में। अब यहां से देखिएगा इसके अंदर 92 से, अब यहां से आपके पास में बचा क्या था, 100 माइनस एक्स बचा था भी, 100 माइनस एक्स बराबर में 92, तो ये 100 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भी, तो x बराबर में आपके पास में क्या बनेगा 8, x बराबर में 8, तो दूसरी जो छूट है वो आपके पास में क्या है भी 8% है, जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी राहुल 30% की वार्षिक छूट पर एक पेन बॉक्स खरीदता है, शुद्ध मूल्य ज्ञात करो भी। तो उसका जो अंकित मूल्य वो आपके पास में कितना है भी 900 है, अंकित मूल्य है वो आपके पास में 900 है, तो यहां से आपके पास में 900, अब 30 की व्यापारिक छूट है तो 70 में बेचेगा भी, 70 में बेचेगा तो 20 से 20 कैंसिल कर दो भी, तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा 630, कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी फरवरी 22 फरवरी 2024 को जमा की गई और 23 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 रुपए की राशि 6.75 वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो यहां पे देखो भी आपके पास में जो वर्ष है वो लीप वर्ष है भी, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी है वो यहाँ पे 29 की है, तो टोटल दिन है वो कितने हो जाएंगे, टोटल दिन आपके पास में 61 हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। तो देख लो भी 4000 रुपए की राशि है और 6.75 आपकी यहाँ पे रेट लग रही है, 2 वर्ष समय कितना है भी आपके पास है, समय आपके पास 61 दिन है भी, और इसको वर्ष में बनाने के लिए आप 366 का भाग दे दो भी और इनटू आपके पास में 100, 2 जीरो ये दशमलव हटाओगे तो 100 और आ जाएगा भी नीचे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। उसके बाद में
ये आपका 61 एकम 61 और 61 छिक्के आपके पास में कितना हो जाएगा 366 हो जाएगा भी। देन उसके बाद में ये आप कैंसिल करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो भी। देन उसके बाद में 2 से 2 दुआ 4 और 2 तिया 6, फिर 3 से ये हो जाएगा आपके पास 3 दुआ 6, 3 दुआ 6 और ये आपके पास में हो जाएगा 3 दुआ 6, 3 दुआ 6 बच गया 1, 3 5 15। देन उसके बाद में 2 एकम 2, 2 5 10 और फिर 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 चौका 20 और बच गया 2 25, 5 5 25, 45 आएगा भी। कितना आ जाएगा भी 45। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक संख्या को 80% बढ़ाने पर 2790 प्राप्त होते हैं, तो उस संख्या ज्ञात करनी है भी आपको। तो यहां पे देखो भी 80% बढ़ाने पर भी कोई संख्या होती है वो अपने आप में तो 100 ही होती है भी, कोई जो संख्या होती है वो अपने आप में तो 100 ही होती है। अब उसको 80% बढ़ाते हैं तो उसमें अगर उस संख्या का 80% याद करके 80 में संख्या में जोड़ दो, या फिर आप है वो उस संख्या का 180 निकाल लो भी, उस संख्या का 180 निकाल लो भी। कोई संख्या x है, इसका 180 निकाल लूं मैं और बराबर में मेरे पास में कितना बनेगा 2790 बनेगा भी। तो x बराबर कितना आ जाएगा ये 2790 इंटू 100 अपॉन में 180। तो वो संख्या मेरे पास में आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल कर दो आप और यहां पे 9 से काट दो तो ये आ जाएगा आपके पास 18 से भी कट जाएगा भी, ये 18 से भी कट जाएगा। देन उसके बाद में ये 18 से कटेगा तो 18 एकम 18 और ये आपके पास 1550 आएगा भी। कितना आएगा ये 1550 आ जाएगा आपके पास 1550। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ये जो संख्या है वो किससे विभाजित होगी? तो इकाई का अंक 5 है तो इसका मतलब 5 से विभाजित तो है ही है, 5 से तो आपकी विभाजित तो होगी ही होगी क्योंकि इकाई का अंक 5 है इसका। ठीक है, तो बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं हुई इसके अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 131, 91 और 215 को विभाजित करने पर शेषफल 8, 9 और 10 प्राप्त होते हैं भी। ये देखो भी 131 है, ये आपके पास 91 है और ये आपके पास 215 है। अब यहां पे 8 शेषफल बचते हैं, यहां पे 9 है और यहां पे आपके पास 10 शेषफल बचते हैं। अब इसके अंदर अपन बात करें 131 में से आप बाहर निकाल दो 8, तो वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए है, तो 123 बनेगा। देन उसके बाद में यहां से 9 बाहर निकालेंगे तो 82 बचेगा और यहां से 10 बाहर निकालेंगे तो 205 बनेगा। यानी ये जो संख्याएं है वो उस संख्या से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए है। अब इसके अंदर देखो भी 41 दुए कितने होते हैं? 82 होते हैं। 41 का भाग 82 पे पूरा पूरा जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा भी। 41 से आपका 123 है वो भी पूरा डिवाइड हो जाएगा भी, और 41 से आपका 205 है वो भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपके पास 41 है वो आपकी राइट आंसर हो जाएगा भी। इसमें 41 जो संख्या है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या? तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो भी। अब देखो भी इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके पास में, इसमें आपको अब इसमें 90 यानी साइन 90 माइनस में एक्स है, आपको बोला गया है भी जिस प्रकार से साइन 90 माइनस में थीटा होता है वो कोस में चला जाता है भी, और कोस 180 माइनस से ये आपके पास में थीटा है। अब ये जो 180 माइनस में थीटा होता है ना, कोस 180 माइनस में थीटा माइनस का कोस बनेगा भी। और यहां पे देखो ये आपके पास में साइन 180 माइनस में थीटा है तो ये आपका साइन बनेगा भी, यानी साइन 180 माइनस में थीटा साइन बनता है और कोस 180 माइनस में थीटा माइनस का कोस बनता है भी। और बाकी यहां पे जो साइन 90 माइनस में थीटा है ये आपका कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कोस 90 माइनस में थीटा है ये आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा भी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो इसको मैं लिखूंगा कोस, यानी ये तो आपका कोस में चेंज हो जाएगा भी, ये तो कोस एक्स बन जाएगा भी। ये बनेगा आपके पास में कोस एक्स। देन उसके बाद में ये कोस 180 माइनस में थीटा है तो ये आपका बनेगा माइनस का कोस थीटा, और थीटा क्या आपके पास में एक्स माइनस वाई। देन उसके बाद में बीच में प्लस का निशान है, ये क्या बनेगा? कोस 90 माइनस में थीटा, तो ये आपके पास में साइन एक्स बन जाएगा भी। और ये आपके पास में क्या बनेगा? यहां पे साइन 180 माइनस में थीटा है तो ये आपके पास में बन जाएगा साइन का साइन में रहेगा, और साइन आपके पास में ये बनेगा y माइनस में एक्स यानी साइन थीटा।
उसके बाद में यहां पे अपन क्या करते हैं भी, जो आपका माइनस है वो बाहर ले लेते हैं भी, माइनस है वो अपन बाहर ले लेते हैं, तो ये लो भी माइनस का बाहर आ गया आपके पास में, और ये बन जाएगा आपके पास में क्या है, कोस थीटा या फिर कोस एक्स। देन उसके बाद में क्या आपके पास में ये आपके पास में कोस एक्स माइनस में वाई, ठीक है, और ये आपके पास में आ गया प्लस का, और यहां पे आपके पास में ये बन जाएगा साइन एक्स, और ये आपके पास में क्या बन जाएगा भाई, साइन वाई माइनस में एक्स। देन उसके बाद में अब इसके अंदर है वो अपन, अब इसमें एक यहां पे फॉर्मूला लगेगा भाई, कोस एक्स माइनस वाई है ना, ये फॉर्मूला होता है कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी प्लस में कोस ए कोस बी। तो यहां पे माइनस का कोस एक्स तो आपके पास में है ही, देन उसके बाद में ये आप लिखोगे क्या, साइन, ये आप लिखोगे साइन ए और साइन बी प्लस में कोस ए और ये आ जाएगा कोस बी, ये लिखोगे भी। देन उसके बाद में बीच में प्लस का निशान है, तो ये लो भी बीच में प्लस का निशान लिख दिया मैंने। अब यहां पे आगे आपका ये जो ओपन होगा पूरा पूरा, यानी ये साइन एक्स का तो साइन एक्स है, यहां पे आ ही जाएगा भी, ये साइन एक्स आपका आ ही जाएगा। देन उसके बाद में यहां पे देखो साइन वाई माइनस एक्स है ना, साइन वाई माइनस एक्स है, ये आपका साइन ए माइनस बी बोल सकते हैं इसको, साइन ए माइनस बी को अपन ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, माइनस में कोस ए साइन बी, इस प्रकार से ये ओपन होगा। तो आपके पास में ये क्या बन जाएगा, तो यहां पे ये बन जाएगा साइन ए कोस बी साइन वाई और कोस एक्स, ठीक है, और बीच में माइनस का निशान आएगा भी, यहां पे बीच में माइनस का निशान आएगा। देन उसके बाद में ये बन जाएगा आपके पास में कोस वाई और साइन एक्स, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहां से जो मान है इसके अंदर अगर मैं बात करूं माइनस की, कोस के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो भी कोस एक्स की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास में क्या होगा, माइनस का कोस एक्स है ना, ये तो ये बनेगा कोस एक्स, यहां पे ये बनेगा साइन एक्स, और ये बनेगा आपके पास में साइन वाई, ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास में माइनस का कोस एक्स और कोस एक्स, ये बनेगा कोस एक्स की स्क्वायर, और एक आपके पास में आ जाएगा कोस वाई। देन उसके बाद में अब इस साइन की इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आपके पास में प्लस का क्या बनेगा, साइन एक्स और साइन वाई। देन उसके बाद में ये बन जाएगा आपके पास में कोस एक्स, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स ये बन जाएगा आपके पास में साइन एक्स का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास में कोस वाई। अब इसमें जो कट रहा है ना उसको काट दो भी, कट रहा है उसको काट दो। यहां पे देखो साइन एक्स साइन वाई और कोस एक्स, तो ये आपके पास में कोस एक्स साइन वाई और कोस वाई, तो ये आपका कट जाएगा भी, यहाँ पे ये है वो आपका प्लस में है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा भी। देन उसके बाद में आपके पास में मान क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा इसके अंदर, यहां पे कर देते हैं इसको। आगे आपके पास में बच गया क्या, तो ये माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा आपके पास में कोस वाई, और इधर आपके पास में क्या बन गया, तो इधर आपके पास में माइनस का साइन स्क्वायर, ये बच गया साइन स्क्वायर एक्स और कोस वाई बन गया अभी। अब इसके अंदर से दोनों के अंदर से कोस कॉमन आ रहा है अभी, माइनस का कोस है वो कॉमन ले लो, दोनों के अंदर कोस वाई कॉमन आ रहा है ना, कोस वाई कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर से, तो माइनस का ये हो जाएगा कोस वाई कॉमन ले लिया। यहां पे आपके पास में क्या बच गया, ये बन गया आपके पास में कोस स्क्वायर एक्स और प्लस में आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि वाई माइनस का वाई बाहर कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे भी। अब आपके पास में यहां से आपको पता है भी कोस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, एक होता है, तो ये आपके पास में बन गया सी कोस वाई। तो यहां पे आपके पास में माइनस का कोस वाई है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब आगे देखो भी, इसमें आपको बताना है भी 81 और 27 का तृतीयानुपाती x है, तो आपको बताना है भी x का मान क्या होगा। मैंने आपको बताया था भी जो मान तृतीयानुपाती का होता है वही द्वितीयानुपाती का होता है भी। तो यहां पे देखो भी 81 अनुपात 27 समान अनुपात 27 अनुपात x, ठीक है। जब तृतीयानुपाती आपको ज्ञात करने का बोले तो उस समय आप चतुर्थानुपाती याद कर दो भी। तो अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा और बराबर कर दो, तो x बराबर में क्या आ जाएगा 27 इंटू 27 अपॉन में 81, तो 27 से कम 27, 27 थी 81, 3 से ये आपके पास कितनी बार कितनी बार चला जाएगा अभी ये 9 बार। तो x का मान आपके पास में कितना आ गया 9। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 में बेचने पर निर्भय को 26% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 84% पर बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर देखो भी यहां पे अगर अपन बात करें भी, मैंने उसका वास्तविक जो विक्रय मूल्य वो 5 रुपए मान लिया, तो ये बोलता है भी वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पे बेच रहा है, तो इसका मतलब 2 में बेचेगा। 2 में अगर वो बेचेगा, सेल करेगा, तो उसको 26% की हानि होती है। 26% की हानि होती है, तो इसका मतलब उसका जो ये भी एक प्रकार से विक्रय मूल्य है और ये भी उसका विक्रय मूल्य आ गया भी 2 का जो मान आ गया वो 74 आ गया भी। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य 26 की हानि होती है, 74 में बेच रहा है, इसका मतलब वही है। उसके बाद में इसने बोला भी यदि वो वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य का 84% पे बेचे, वास्तविक विक्रय मूल्य 5 है और इसका 84% के ऊपर बेचे, तो आपको बताना है। तो 84% पे बेचे तो इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो 4.2 आएगा। यानी 2 की जगह अगर वो 4.2 में बेचे, 2 की जगह अगर वो 4.2 में बेचे, तो अब देख लो भी ये कितने से मल्टीप्लाई करा है यहां पे। यानी 2 का मान 4.2 है, तो 74 का मान कितना होगा वो पूछना है, वो बताना है आपको। तो इसको अगर मैं 2.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई 2.2 से 2.1 से, यानी 2 को मैंने 2.1 से मल्टीप्लाई किया तो 4.2 आ गया। तो फिर मैं 74 को भी क्या करूंगा 2.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अभी। तो 2.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ गया 155.4 आ गया। तो कितना ज्यादा है 100 से, तो 100 से 55.4 ज्यादा, तो यही आपका लाभ हो जाएगा। ये पूछा इसने लाभ कितना होगा, तो 55.4। 100 से अगर ज्यादा है तो लाभ हो जाएगा, अगर 100 से कम आ रहा है तो वो आपकी हानि हो जाएगी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 55.4 यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला भी यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपके पास में 1080 है और उनकी जो भुजाएं है वो 5, 12 और 13 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है भी। त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे देखो भी आपका जो त्रिभुज है वो 5, 12, 13 यानी एक समकोण त्रिभुज है, ये ट्रिपलेट है 5, 12, 13। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, बेस इंटू हाइट। तो यहां से आप बेस इंटू हाइट बराबर में 1080 रखोगे। अब यहां पे 5, 12, 13 यानी ये आपके पास में आधार, ये लंब और ये 13 है वो कर्ण होता है भी। तो इसके अंदर आपके पास 1/2 ये आ जाए 5x इंटू 12x मान लेता हूं मैं, 2 से ये 6 बार कट गया, तो आपके पास में कितना बनेगा, तो ये बनेगा आपके पास में 30x। तो x बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 1080/30, 1080/30, 3 से 3 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 3 9, और ये आपके पास में बच गया 1 3 6 18 यानी 36। ये आपके पास में मान आ गया 5x और 6x का, यानी ये आपके पास में स्क्वायर आएगा भी, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो x का मान आपके पास में कितना आ गया, तो 6 आ गया भी। x का मान 6 आ गया, तो आपको पूछा क्या है, त्रिभुज का परिमाप पूछा है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो 5 6 30, एक भुजा ये आ जाएगी, और उसके बाद में 12 6 72, और उसके बाद में 13 6 78, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0, और 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18 यानी 180 आएगा। कितना आएगा 180। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया भी एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 3300 है, और छड़ की जो लंबाई दे रखी है वो 72 सेंटीमीटर दे रखी है। छड़ की बाहरी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है दशमलव के 2 स्थान तक। देखो भी यहां पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr/h बराबर में आपको कितना दे रखा है 3300 दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे h बराबर, h का मान आपको छड़ की लंबाई दे रखी है, r का मान कितना हो जाएगा, तो r का मान बराबर आपके पास में 3300 अपॉन में
ये पाई का मान 22/7 है, तो वो 7 आपका ऊपर चला जाएगा भी। देन उसके बाद में यहां पे h आपके पास में कितना है, तो ये 72 का 72 रख दो भी, तो ये आपके पास में 11 2 22, 11 3 33 यानी 300 आ जाएगा भी। देन उसके बाद में इसको 2 से 2 एकम 2 और ये आपका 150 बार कैंसिल हो जाएगा भी, तो आपके पास में आ जाएगा ये कितना भी 150 × 7 अपॉन में 72। तो यहां से आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में मान कितना बनेगा, ये 2πr है ना, 2πr है, तो ये आपका 2 और आएगा भी यहाँ पे 2πrh है, तो ये 2 कहां पे जाएगा, ये 2 यहाँ पे आएगा भी, तो इसको भी 2 से, तो ये आपके पास में फिर 2 से डिवाइड करोगे आप इसको, तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा भाई 2 एकम 2 और ये हो जाएगा आपके पास में 2 7 14, 2 5 10, 75 बार कैंसिल हो जाएगा भाई। फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 24 चौके 24 × 72 और 3 से कैंसिल करोगे तो ये आपका 24 बार कैंसिल हो जाएगा भाई, ये आपका 24 बार कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास में 25 बार कैंसिल हो जाएगा। 25 आते 175/24, 175/24 आ जाएगा, जो कि आप सोल्व आउट करोगे तो 7.29 आएगा भाई, 7.29 कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें क्या करना है, x की जगह x का मान रख दो और y की जगह y का मान रख दो भी, तो ये आपका x का मान है, तो ये मैं x की जगह रख रहा हूं 58 की पावर है वो 0.5 और यहां पे मल्टीप्लाई में आपका z आ जाएगा भी, बराबर है 58 की पावर है वो क्या है भी 10 है। अब जब घातें बराबर हैं, जब आधार बराबर है तो उसकी घातें भी बराबर कर दो भी, घातें बराबर करोगे तो ये 0.5 × z और उसके बाद में यहां पे इसकी पावर 79 भी है, तो इसकी पावर कितनी भी 0.79 × 10 आएगा भी, तो बराबर में आपके पास में कितना आएगा 0.79 × 10, तो यहां से आपके पास में z बराबर कितना हो जाएगा, तो ये z बराबर है वो आपके पास में हो जाएगा 0.79 × 10 अपॉन में 0.5, तो ये आपके पास में मान कितना चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 79 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 एकम 5, 2 29, 5 5 25, 4 5 8 40, 15.8 आएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जेड का मान आपके पास में 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसको यहाँ पे सरल करना है तो मल्टीप्लाई कर दो x का, तो ये बनेगा आपके पास में 3x² और फिर माइनस में आपके पास में 5x और फिर 5 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में 5x² माइनस में 5 × 15 और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा 16, तो यहां पे आपके पास में 8x² हो जाएगा, 8x² और ये माइनस का 5x है, तो ये आपके पास में माइनस का 5x बनेगा और यहाँ पे प्लस का 16 भी और माइनस का 15 तो प्लस का 1 बनेगा भी, तो ये आपके पास में बन जाएगा x² माइनस 5x प्लस में 1, कौन सा हो जाएगा भी आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी 1200 रुपए की राशि पर 3% प्रति माह ब्याज दर से 11 माह का ब्याज ज्ञात करना है भी, यानी ये भी माह के अंदर है और ये भी आपकी प्रति माही है, तो ये हो जाएगा 1200 × 3 × 11 अपॉन में 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 132 × 3 बराबर में 3 2 अच्छा 3 3 9 3 एकम 3, 396 आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको ज्ञात करना है भी पी क्यू और आर का अनुपात दे रखा है आपको, ये धनराशि में निवेश करते हैं और वर्ष के अंत में उन्हें 3600 रुपए का लाभ होता है, तो क्यू और आर के हिस्से का अंतर आपको बताना है भी। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो टोटल मेरे पास में कितना हो जाएगा, 34 प्लस में 75 प्लस में 6 बराबर में आपके पास में ये 115 हो जाएगा भाई, 115 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास में ये कितना है, कुल योग के बराबर योग रख दो, तो 3600 अपॉन में आपके पास में 115। अब अंतर Q और R का, Q और R का इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भी, तो इन दोनों का जो अंतर है वो 69 होगा भी, 69, तो ये लो भी 69 का मान ज्ञात करना है। 23 से काट दो, 23 × 69 और यहां पे 23 5 115, देन उसके बाद में 5 एकम 5 और ये आ जाएगा 5 7 35, 5 2 10 यानी 720, तो 0 6 और 21 2160 आ जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसने बोला भी एक जो पाइप है P किसी टैंक के 5/7 भाग को 30 घंटे में भर सकता है,
पाइप क्यू उसी टैंक को 2/7 भाग को 28 घंटे में भर सकता है। अब देखो भी 5 भाग यानी टोटल भाग आपके पास में 7 है, उसमें 5 भाग भरने में 30 घंटा लेता है। तो यहां पे 7 भाग भरने में, इन टोटल भाग नीचे वाले टोटल होते हैं, ऊपर वाला भर रहा है वो होता है 5 भरने में क्या ले रहा है भाई 5 भरने में आपका 30 घंटे ले रहा है, तो यानी एक भाग भरने में 6 घंटे लेगा, तो 7 भाग भरने में 42 घंटा लेगा। तो यानी इस प्रकार से हो जाएगा, पी है वो एक टैंक को 42 घंटे में भरता है, क्यू है वो 2 भाग भरने में 28 घंटे ले रहा है, यानी एक भाग भरने में 14 घंटे ले रहा है। तो यहां पे क्यू है वो 5 भाग भरेगा तो 70 घंटे लेगा भी, ठीक है। देन उसके बाद में यहां पे आपके पास में पी और क्यू 7 घंटे चलाए जाते हैं भी, तो इसका जो एलसीएम है वो ले लो। एलसीएम कितना आएगा, तो दोनों का जो एलसीएम आपके पास में आएगा 210 आ जाएगा भी, 210 आ गया। उसके बाद में यहां से आपके पास में 210 आ गया, तो आपके पास में ये बनेगा 42 5 210 और 70 3 210, दोनों को 7 घंटे चलाया जाता है भी। तो P प्लस में Q बराबर में 8 इंटू 7 तो 56 लीटर पानी आ जाएगा भी। अब ये बोलता है भी दोनों को बंद कर दो फिर, और उसके बाद में R अकेले को चालू कर दो और टैंक को 8 घंटे में खाली कर देता है। अब ये 56 लीटर पानी है वो 8 घंटे में खाली कर देता है, तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 7 लीटर पर घंटा भी। जो आपका R है उसकी क्षमता 7 लीटर पर घंटा है, और इन दोनों की जो क्षमता है, P की क्षमता है वो 5 लीटर पर घंटा है और Q की क्षमता है वो आपके पास में 3 लीटर पर घंटा है। अब आपको ये बताना है भी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो ये तो बाहर निकाल रहा है और ये दोनों के दोनों, ये दोनों है वो 8 लीटर पानी है वो अंदर डाल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर तीनों साथ में खोल देंगे तो उस समय 1 घंटे के अंदर है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी ही अंदर आएगा भी, 1 लीटर पानी ही अंदर आएगा, क्योंकि 7 तो बाहर निकाल रहा है R और ये दोनों 8 लीटर पानी अंदर डाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में 210 घंटे लगेंगे भी, 210/1 बराबर में 210 घंटे, 210 घंटे कौन सा हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है यहाँ पे भी 195 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है वो 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 13 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही 255 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लेगी ये आपको बताना है। देखो भी जब कोई रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है तो उस समय लंबाई के लिए रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं भी, और दोनों जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल है वो उसकी माइनस होती है भी। तो यहां पे आपके पास में ये 5 किलोमीटर पर घंटा जा रहा है भी, तो 5 किलोमीटर पर घंटा उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 25/18 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब देखो भी यहां पे दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर है वो चाल गुना समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपके पास में चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटे समय होता है भी चाल बराबर। तो यहां से आप है वो रेलगाड़ी की चाल मान लो x है, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल x मीटर पर सेकंड और उसमें से 25/18 इसकी व्यक्ति की चाल है भी। तो ये आपके पास चाल आ गई, चाल सापेक्ष चाल आ गई भी, दोनों एक ही दिशा में समान दिशा में जा रहे हैं। तो आपके पास में ये बनेगा 195/30 भी, 195 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 13 सेकंड में पार कर जाती है भी, 13 सेकंड में है वो पार कर जाती है। तो ये इंटू 13 सॉरी अपॉन में 13, तो 13 कम 13 बच गया 6, 13 5 65 यानी 15 मान आएगा इसका। अब यहां से आप है वो इसको 18 एलसीएम आ गया इसका, तो ये बनेगा 18x माइनस में 25 बराबर में आपके पास में 15। तो ये 18 इधर जाएगा तो आपके पास में 18 5 90 9 18 कम 18 और ये आपके पास में 9 270, तो ये बनेगा आपके पास में 18x बराबर में ये 25 प्लस का माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये लो भी 25 प्लस का हो गया, तो ये 5 9 और 295 x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये अपॉन में आपके पास में 18 आ जाएगा भाई। अब ये आपके पास में रेलगाड़ी की चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में, अब इसको क्या किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो भी, तो ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको करोगे 5 5 25 4 5 45 यानी 59 किलोमीटर पर घंटा है वो रेलगाड़ी की चाल आ गई। अब वो दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों जुड़ेगा भी, एक दूसरे के विपरीत ट्रेन चल रही है तो वहां पे सापेक्ष चाल है वो दोनों की जुड़ती है भी। तो 76 प्लस में 59 बराबर में 9 और 6 15
और 7 और 5 12 और 1 13 135। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, तो ये आप 5/18 से है वो आप मल्टीप्लाई कर दो भी। 5/18 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में ये मान कितना बनेगा भी आपके पास में। अब आपको समय बताना है, एक बार इसको कट नहीं करेंगे भी, समय बताना है। समय बताना तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 195 और आपके पास में ये हो जाएगा 255, 5 और 5 10 और ये हो जाएगा आपके पास में 14 और 1 15 और 450। तो कुल दूरी 450 है और समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल कितनी है 135 इंटू 5 और बटा 18 है तो वो आपका 18 ऊपर चला जाएगा भाई, ठीक है। अब इसको 9 से काट दो, 15 से काट दो, 15 से काटोगे तो ये हो जाएगा 15 × 45 और 15 × 135। 9 एकम 9, 9 दूए 18, 5 एकम 5 और 5 सिक्का 30, 6 दूए 12। तो 12 सेकंड के अंदर है वो पार कर जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। तो इस तरीके से आपका ये मैथ का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब आता है आपका रीजनिंग का, और इसके अंदर बताना भी यहाँ पे कौन सा लॉजिक लागू हो रहा है जिस प्रकार से 123 और 26 का है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये 25, ये 26 है और ये आपके पास में 130 है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 26 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो आप, 26 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 5 2 10 और 3 13 130 आ रहा है। इसी प्रकार से 45 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 5 5 5 चौका 20 और 2 22, 225 आ रहा है। तो यहां पे आपके पास में अगर मैं 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नहीं होगा भी, 5 2 10 1 और 5 का 20 और 1 21 210 आएगा ये तो। देन उसके बाद में 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा, ये भी नहीं होगा। यहां पे इकाई अंक 0 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा बच गया, एक बच गया भी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो अपने पास में ये ग्रुप बन गया संख्या संख्या प्रतीक का। तो डबल संख्या और उसके बाद में प्रतीक आना चाहिए है, तो डबल संख्या और प्रतीक, फिर डबल संख्या आएगी और प्रतीक। तो ऐसा आपके पास में एक ही ग्रुप बनेगा भी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख है वो उत्तर की ओर है भी। तो यहां पे आपको बी है ना वो सी और ई के बीच में बैठा है भी, बी है वो सी और ई के बीच में बैठा है। ये लो सी और ई के बीच में आ गया। आगे इसने बोला भी ई ए है ना वो ई के बाएं तीसरा है भी, ई के बाएं तीसरा पहला दूसरा और तीसरा ए आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी सी है ना वो डी के दाएं दूसरा है भी, सी है वो डी के दाएं दूसरा है। अगर मैं डी को यहां पे रख दूं तो डी के दाएं दूसरा पहला और दूसरा सी है भी। अब आपको बताना है पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है, पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो डी बैठा है भी। कौन सा हो जाएगी आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे आपको पूछा गया है भी स्टेटमेंट है भी कुछ मेवे बेरी है, कुछ जो आपके एम से मेवे है वो क्या है, बी से बेरी है, वो ये लो बी से बेरी है और सभी फल है वो बेरी है। सारे के सारे जो आपके फल है वो भी किस में आएंगे, तो ये लो भी बेरी वाले डायग्राम में आ जाएंगे फल। अब उसके बाद में इसने बोला है निष्कर्ष क्या है, तो कुछ मेवे फल है, यानी मेवे वाला जो डायग्राम है वो फल वाले डायग्राम को कट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो कैंसिल करो। और सभी बेरी फल है, सारे के सारे जो आपके बेरी है वो फल में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। सारे के सारे फल बेरी में आ रहे हैं लेकिन सारे के सारे बेरी है वो फल में नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे इसके अंदर। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। दोनों के दोनों गलत है इसमें। अब देखो भी यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 तो समान और एक अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना है आपको। तो यहां पे ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करेंगे अपन। तो Q 17 पे आता है, M 13 पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, J 10 पे आता है, L 12 पे आता है, T 20 पे आता है और P 16 पे आता है और S 19 पे आता है भी। तो यहां से देखो भी आपके पास में सबसे पहले -4 कर दिया, फिर +2 कर दिया भी। देन उसके बाद में -4 किया और फिर +2 कर दिया, यहां पे -4 किया और +3 कर दिया भी। तो इन दोनों के अंदर तो सेम लॉजिक है भी, लेकिन अलग कौन सा आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो अलग है भी। आगे देखो भी वही प्रोसेस यहां पे करनी है। कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है इसने, BGLY को क्या लिख रहा है ये EIOA। तो सबसे पहले 2 और 3 5, देन उसके बाद में
2 और 3 5, 3 प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे 2 प्लस कर दिया, फिर 3 प्लस कर दिया और फिर 2 प्लस कर दिया। प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 ये चल रहा है प्रोसेस। तो इसके अंदर है वो आपके पास में डायरेक्ट यहाँ पे प्लस 3 करोगे तो 23 और 3 26 जेड आ जाएगा भी, और फिर प्लस 2 करोगे तो 21 और 2 23 डब्ल्यू आ जाएगा, और फिर प्लस 3 करोगे तो 7 और 3 10 जे आ जाएगा, प्लस 2 करोगे तो ओ आ जाएगा भी। तो ये आपके पास में कौन सा हो जाएगा, जे ओ। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 7 कैंडिडेट है भी, और एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे भी, ये लो भी, और 7 की सीट बना लो, सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है भी, ठीक है। अब इसने बोला भी क्यू के बाईं ओर से गिनती करने पर एन और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है भी, क्यू के बाईं ओर से गिनती करने पर, तो क्यू यहां पे बिठा दो और उसकी बाईं ओर से गिनती करूं तो 1 2, यानी क्यू और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे तो एन आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी एस है ना वो आर के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, एस है वो आर के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, तो आर को अगर मैं यहां पे बिठा दूं, आर को यहां पे बिठा दूं तो आर के दाईं और तीसरा पहला, दूसरा और तीसरा एस आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी एल है ना वो एम के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, और एल एस है ना वो एल के दाईं और ठीक पड़ोस में बैठा है भी, तो एल के दाईं और ठीक पड़ोस में बैठा तो एल को मैं यहां पे बिठा दूं तो एल के दाईं और ठीक पड़ोस में एस आ जाएगा भी। और इसने बोला भी एल है ना वो एम के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, तो एम के बाईं ओर, तो एम को मैं यहां पे बैठाऊं, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर है वो एल बैठा है। आगे देखो भी आगे इसने बोला भी ओ है ना वो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ओ आपका यहां पे आएगा भी, एक ही सीट बची है। ओ के दाईं ओर से गिनती करने पर, ओ का दायां ये होगा, गिनती करने पर ओ और एस, ओ और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ओ और क्यू के बीच में 1 2 और 3, कितने व्यक्ति भी, 3 व्यक्ति हैं, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। अब इसने बोला भी ए और ई के बीच में केवल 4 बॉक्स हैं, तो ए और ई के बीच में 1 2 3 और 4, यहां पे आपका ई आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी ए के ऊपर केवल जी को रखा गया है, ए के ऊपर केवल जी को रखा गया है, बाकी सभी को ए के नीचे रखा गया है भी। आगे इसने बोला बी और सी के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं, बी और सी के बीच में केवल क्या है, 2 बॉक्स हैं। नेक्स्ट इसने बोला भी डी को एफ के ऊपर, डी है ना उसको, डी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, डी है ना उसको एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट देखो सी को डी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया भी, सी है ना उसको डी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, तो मैं यहां पे बी को यहां पे रख देता हूं और सी आपका यहां पे आ जाए, दोनों के बीच में 2 बॉक्स आ गए, और फिर डी को है वो एफ के जस्ट ऊपर रखा गया, तो एफ के ऊपर डी यहां पे आ जाए, और सी है वो डी के ऊपर नहीं है, तो डी के ऊपर सी नहीं है भी, तो डी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो डी के ऊपर है वो 3 बॉक्स है भी, कितने हैं, 3 बॉक्स। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट यहां पे बताना प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, तो इसके अंदर जी आता है आपका 7 में से एक जोड़ा 8, एक जोड़ा 9, एक जोड़ा 10 और 10 और 11, यानी +1 किया भी पहली कंडीशन में। दूसरा देखो एल 12 पे आता है, 12 13 14 15 16 पे पी आ जाएगा भी, और ई 5 पे आता है, 5 6 7 8 और 9 पे आपका आई आ जाएगा, तो प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, ये +1 कर रहा है भी। दूसरी कंडीशन देखो 25 फिर 36, यानी यहां पे क्या कर रहा है, ये +11 कर रहा है भी, और यहां पे +11, यहां पे +11 और यहां पे भी आपका +11, तो इसमें भी +11 करेगा, तो आपके पास ये हो जाएगा आपके पास 69, क्या आएगा भी 69, तो ये आ जाएगा KPI और 69, तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें भी आपको 7 बॉक्स दे रखे हैं और एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। ओ के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं, तो 1 और 2 ओ आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी एन के ऊपर केवल 1 बॉक्स है, तो एन के ऊपर ओनली फॉर एक ही बॉक्स आएगा भी, बाकी सारे एन के नीचे आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे देखो एन और एच के बीच में केवल 1 बॉक्स रखा गया भी, तो एच आपका यहां पे आएगा, तभी एन और एच के बीच में 1 बॉक्स आएगा। जी को एम के ठीक ऊपर रखा गया भी, ठीक ऊपर रहने की कंडीशन आपके पास में ये एक ही बची भी, जी को एम के ठीक ऊपर है, तो एम आपका यहां पे आ जाएगा और जी आपका यहां पे आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी एफ को पी के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है भी, यानी एफ को पी के नीचे, तो यहां पे अगर मैं पी यहां पे रख दूं तो एफ आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी पी और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं, P
पी और जी के बीच में है वो कितने बॉक्स है, देख लो 1 2 3 4, टोटल कितने बॉक्स है अभी, 4 बॉक्स है दोनों के बीच में। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी के आई का पुत्र है, तो के पुत्र है भी आई का, और आई एल का पिता है, तो आई पिताजी है भी एल के, और उसके बाद में एल है वो ओ की माता है, तो एल मां है ओ की, ओ एस का भाई है भी, ओ भाई है एस का। आपको बताना है के का ओ से क्या संबंध है, यानी ओ के क्या लगता है ये आपको बताना है भी। देखो भी के है ना वो पुत्र है आई का, आई पिता है एल का, और यहां पे ये दोनों क्या है, बहन भाई है भी, ये दोनों है वो बहन भाई हो जाएंगे भी, ठीक है, और दोनों का जो पिताजी है वो आई है भी। आगे इसने बोला भी एल है ना वो मां है ओ की, और ओ भाई है एस का, तो यहां पे ओ का मामा कौन हो गया, फिर ये ओ का मामा है भी, तो यहां पे मामा तो आपको दे नहीं रखा, तो ये हो जाएगा माता का भाई, यानी ओ की मां कौन है, एल है, और एल का भाई कौन है, के है, तो ये माता का भाई हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 4 ऑप्शन है उनमें से 3 समान है, एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है, ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने भी ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। तो यहां पे देखो भी ओ आता है आपका 15 पे, आर आता है 18 पे, और क्यू आता है 17 पे, पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, डी आता है 4 पे, डी आता है आपका 4 पे, और जी आता है 7 पे, एफ आता है 6 पे। तो +3 कर दिया, -1 कर दिया, +16, यहां पे +1 नहीं -1 कर दिया, यहां पे इसने क्या है 16 में से 1 गया 15, और फिर +5 कर दिया, यहां पे -3 कर +3 कर दिया, 4 3 7, और फिर -1। तो देखो भी पहले में और तीसरे में सेम लॉजिक है भी, लेकिन अलग दूसरा है भी, दूसरा है वो आपका अलग है, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो वी आता है आपका 22 पे, 22 और 4 26, 26 और 4 वापस डी आ गया, डी 4 पे आता है 4 4 8, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 पे आपका पी आ जाएगा, +4 कर रहा है भी। उसके बाद में के आता है 11 पे, 11 के अंदर 5 जोड़ूंगा 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 पे वापस 5 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा, 5 और 5 10, जे आ जाएगा भी। तो दूसरी कंडीशन में ये क्या कर रहा है, 5 कर रहा है, +5 कर रहा है भी। क्यू 17 पे आता है, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 में 4 जोड़ूंगा तो वापस सी आ जाएगा, और 3 और 4 7, 7 और 4 10, 7 और 4 11, 11 पे के आ जाएगा भी। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, +4 कर रहा है भी, ये प्रोसेस चल रही है। अब संख्या के अंदर देख लो भी 142 और -11, 142 के अंदर है वो -6 कर रहा है भी, फिर यहाँ पे -6 कर दिया, फिर यहाँ पे -6 कर दिया, यहाँ पे -6 कर दिया, अब -6 करेगा तो 112 आएगा भी, 112 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी जे के 112 कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी हिमांक बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर चलता है भी। तो पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर चला दिया भी। देन उसके बाद में आगे इसने बोला भी वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर यात्रा करता है भी, बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर यात्रा करता है, ये लो। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो ये लो भी 16 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, ये लो भी 6 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। देन उसके बाद में अंततः वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो ये लो भी 13 और 3 16, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में चला जाएगा भी। ध्यान उसके बाद में बिंदु पी पे रुक जाता है भी, ये बिंदु पी पे रुक गया, ए से शुरू किया था उसने, अब बिंदु ए पर वापस पहुंचना तो उसे नीचे की ओर जाना पड़ेगा भी। नीचे की ओर का मतलब हो गया भी आपको दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा भी, दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर, ये टोटल 6 है, तो इसको मिलाऊंगा तो ये 3 और ऊपर वाला भी 3, तो आपको 3 किलोमीटर है वो दक्षिण में जाना पड़ेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको दे रखा है भी यहां पे कुछ लकड़ियां छेनी हैं, तो ये आपके पास में एल से लकड़ियां बना लो और ये सी एच से छेनी बना लो भी, ठीक है। और कुछ छेनी ग्राफ है, तो कुछ छेनी है वो आपका ये जी से ग्राफ हो जाएगा भी। अब निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ
लकड़ियां ग्राफ है, कुछ जो आपकी लकड़ी है वो ग्राफ वाले डायग्राम को कट कर रही है क्या? नहीं कर रही। और सभी ग्राफ छेनी है, सारे के सारे जो आपके ग्राफ है वो छेनी में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, यहाँ पे आपस में चिन्ह को चेंज करना है। जिस प्रकार से 12 और प्लस का अर्थ है माइनस में 105 डिवाइड, ये मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग 3 और भाग का अर्थ है प्लस में 14, माइनस का अर्थ क्या है? गुना 3। तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 माइनस में ये आपका कितनी बार चला जाएगा? अभी 3 से कट करोगे इसको, 3 तिया 9, 1 3 5 15 35। देन उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में प्लस में 14 3 42। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना भी 4 और 54 माइनस में 35। तो 14 में से 5 जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना भी? 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, कितना आएगा? 19। कौन सा हो जाएगा? ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट है प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे बताना क्या आएगा। तो सबसे पहले -1 कर रहा है भी, देन उसके बाद में 670 में से 1, फिर -1 किया, देन उसके बाद में ये माइनस यहाँ पे 8 कर रहा है भी, -8 कर रहा है। फिर ये कितना माइनस करेगा भी? 27 करेगा क्या? ये 27 माइनस करेगा फिर यहाँ पे, और उसके बाद में माइनस का 64 करेगा भी, और फिर माइनस का 125 करेगा भी। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस प्रकार से चल रहा है। 570 में से 125 माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, और यहां पे आ गया आपका 6 यानी 4, और ये आपके पास में बन जाएगा कितना भी? 4 में से 1 345, नहीं 445, सॉरी 445 बनेगा भी आपका, ये बनेगा 445। तो यहां पे आपके पास में 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग का है। जिस प्रकार से इसने लिखा है DUMB को क्या लिख रहा है? ये TMCT। तो यहां से सबसे पहले इसने क्या कितना प्लस किया अभी? तो 16 प्लस कर दिया, 16 और 4 20। देन उसके बाद में यहां पे कितना प्लस कर रहा है? ये इसके अंदर U आता है आपका 21 पे, U है वो आपका 21 पे आता है, और 21 को ये 13 कर रहा है। तो यहां पे माइनस देख लो भी, माइनस कितना कर रहा है? माइनस देख लो। तो 21 में से अगर 13 बाहर निकालूंगा तो ये मेरे पास में 8 हो जाएगा भी, 8 माइनस कर रहा है ये। फिर यहां पे कितना माइनस कर रहा है? तो 13 में से 3 जाएगा तो आपके पास में 10 माइनस कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में यहां पे ये कितना प्लस कर रहा है? इसमें प्लस देख लो भी। तो 20 के अंदर है वो 20 और 26 और ये 8, ये आपका 8 प्लस कर रहा है यहां पे। इसमें 8 प्लस थोड़ी ना करेगा, यहां पे आपके पास में प्लस करेगा 18, ये प्लस आपका 18 कर रहा है भी। ये प्रोसेस चल रही है इसके अंदर। तो यहां पे अगर अपन करके देखें क्या, +16, तो इसमें +16 कर दो भाई, 12 और 16 कितने हो जाएंगे? तो 12 और 16 है वो आपका 28 हो जाएगा, 28 पे वापस B आ जाएगा भी। देन उसके बाद में Q आता है 17 पे, 17 में से 8 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 9, और 9 पे आपका आ जाएगा I। देन उसके बाद में U आता है 21 पे, 21 में से 10 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 11, 11 पे आपका आ जाएगा K, और X आता है आपका 24 पे, और 24 के अंदर है वो 18 प्लस करने आपको, 24 के अंदर 18 प्लस करना है। तो इसके अंदर अगर मैं 2 प्लस कर दूं तो 26 हो जाएगा। देन उसके बाद में 16 पे P आ जाएगा भी। तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? ये पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें n का कोड बताना है। जो पूछा गया वो कॉमन तो नहीं आ रहा, ओनली फॉर n आपका यहां पे आ रहा है भी। अब देख लो भी, ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों के अंदर कॉमन नहीं आ रहा हो? तो इसके अंदर देखो, यहां पे आपके पास में 8 है, लेकिन यहां पे 8 नहीं है, तो इसका मतलब n का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? 8। कौन सा हो जाएगा? आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 47 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में शिवांगी बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। यदि अंकित शिवांगी के दाएं 21वें स्थान पर है तो पंक्ति के दाएं छोर से अंकित का स्थान कौन सा है? टोटल आपके पास में 47 कैंडिडेट है भी। शिवांगी बाएं छोर से क्या है? 21वें स्थान पर है। अब इसने बोला भी शिवांगी के दाएं 22वें स्थान पर है, वो कौन बैठा है? ये आपका अंकित बैठा है भी। अब मेरे को ये बता दो भी, अंकित का दाएं बाएं छोर से स्थान कौन सा है? तो 21 में 22 जोड़ दूं मैं, तो ये मेरे पास में कितना बनेगा? 43। यानी
यहां से अंकित का जो बाईं ओर से स्थान है वो मेरे पास में 43वां आ गया। टोटल व्यक्ति 47 है, तो क्या करूंगा, टोटल व्यक्ति में से बाईं ओर का जो स्थान है वो माइनस कर दूं और प्लस कर दूंगा 1। ठीक है, तो यहां से आपके पास में क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4 और प्लस कर दूंगा 1, तो मेरे पास में बाईं ओर से दाईं ओर से स्थान कौन सा आ जाएगा, 5वां आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, ये 4 ऑप्शन देखे उनमें से 3 समान है, एक अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना है। तो यहां से आपके पास में आप क्या करोगे, 3 ही ऑप्शन चेक करोगे। इसका मैं लास्ट वाले 3 ऑप्शन चेक कर रहा हूं भी। तो पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का दूसरे के साथ में होगा भी। तो जी 7 पे आता है, 7 तो प्लस में 6, 7 और 6 13, और उसके बाद में सी आता है आपका 3 पे, और 3 के अंदर है वो मैं कितना जोड़ूं, तो 3 में 13 जोड़ दूं, 13 और 3 16 होते हैं भी। ठीक है, उसके बाद में बी आता है आपका 2 पे, बी आपका 2 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है, 2 6 8, और एक्स आपका आता है ये 24 पे, एक्स आपका 24 पे आता है, और 24 को ये 11 लिख रहा है भी। 24 के अंदर अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 26 हो जाएगा भी, और उसके बाद में मैं इसके अंदर है वो 11 जोड़ दूं, 11 और 2 13, तो इसमें भी क्या कर रहा है, प्लस 13 कर रहा है भी। टी आता है 20 पे, 20 और 6 26, और पी आता है 16 पे। तो 16 के अंदर है वो 13 प्लस करने पर, 16 में 13 प्लस करूंगा तो डी आ जाएगा क्या, तो 13 प्लस करूंगा 29, 29 पे डी नहीं आता, 29 पे सी आता है भी। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे ये 14 प्लस कर रहा है भी। तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर सेम लॉजिक है, लेकिन अलग कौन सा, जो यहाँ पे 4 नंबर है वो अलग चल रहा है भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जो दी गई संख्या है उसको बाएं से दाएं आरोही क्रम में सेट करो। तो ये है आपके पास में 81 23 457। अब आरोही क्रम में सेट करना है, बड़े से छोटे से बड़ा क्रम। तो पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर आपका 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर 8 आएगा। तो सभी की सीट है वो चेंज होगी भी, सभी की सीट चेंज होगी। तो इसने बोला कितने अंकों का स्थान है वो अपरिवर्तित रहा है, तो सभी का परिवर्तित हो गया, एक का भी नहीं है। तो इसका मतलब आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी प्रत्येक सम में आपको 2 जोड़ना है भी, और विषम में 1 घटाना है। तो ये आपके पास में हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, और 2 और 2 4, देन उसके बाद में 4 और 2 6, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में 8 और 9, 3 में से 1 2। अब देखो भी बाएं से तीसरा अंक निम्नलिखित में से कौन सा है, बाएं से तीसरा अंक है वो 6 है भी, बाएं से तीसरा है वो कौन सा है, 6 है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी यहां पे LGEI को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है RMKO। तो यहां से इसके अंदर कितना प्लस कर रहा है ये, तो R आता है 12, L आता है 12 पे, 12 और 6 18, देन उसके बाद में 7 और 6 13, और 5 और 6 11, और 9 और 6 15, सभी में प्लस 6 कर रहा है। तो यहां पे भी प्लस 6 कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास 8 और 6 14, 6 और 3 9 आई आ जाएगा, 1 और 6 7 जी आ जाएगा, और ये 11 यानी के आ जाएगा। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, NIG के यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे आपको क्या करना है, सम के अंदर आपको 2 जोड़ना है और विषम के अंदर आपको 1 घटाना है भी। तो सम के अंदर 2 जोड़ दो भी, तो ये हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपके पास में 8 0 2 6 4 और 6, और ये आ जाएगा आपके पास में 8। अब आपको बताना है इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर बताना है भी। तो सबसे बड़ा आपके पास में 8 है और सबसे छोटा आपके पास में 0 है, तो इसका जो अंतर आएगा वो आपके पास में 8 आएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, यहां पे देखो भी सबसे पहले अंतर निकालो इसका। तो अंतर निकालोगे तो 12 और 4 16, यानी यहां पे क्या कर रहा है, ये 16 माइनस कर रहा है। देन उसके बाद में यहां पे कितना माइनस कर रहा है ये, तो यहां पे भी 16 माइनस कर रहा है। तो यहां पे भी ये 16 माइनस कर रहा है। तो 264 में से आप 16 माइनस कर दो भी, 16 माइनस करोगे तो 14 में से 6 8, और ये बची आपके पास 5 में से 1 4, यानी 248। कितना बनेगा आपके पास में, 248। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे टी का कोड क्या होगा, जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा भी। यहां पे ओनली फॉर टी यहां पे है। अब देख लो भी दोनों के अंदर कौन सा अंक कॉमन नहीं आ रहा,
तो इसके अंदर 3 है, इसके अंदर आपका 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो इसका मतलब टी का जो कोड होगा वो क्या होगा, 3 होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। अंतर निकालो भी, जैसे 31 है, 47 है, 63 है, 79 है, आगे क्या आएगा वो बताना है, फिर आगे 111 है। यहां से देखें तो सबसे पहले इसने 6 प्लस किया और 1 प्लस कर दिया अभी, ठीक है, 16 प्लस कर दिया। देन उसके बाद में यहां पे ये क्या कर रहा है अभी, 16 प्लस कर रहा है, 16 और 7 13, 6 और 7 13, और उसके बाद में 4 5 और 1 6, यानी ये क्या कर रहा है, सभी के अंदर प्लस 16 कर रहा है अभी, तो इसमें भी प्लस 16 कर दो। 9 और 6 15, तो उसके बाद में 7 8 और 1 9, 95 95 आएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके पास में। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी यदि श्रृंखला के सभी प्रतीक और सभी सम संख्याएं हटा दी जाए, यानी सारे के सारे प्रतीक हटा दो और सारे के सारे सम संख्याएं हटा दो, तो निम्नलिखित में से दाएं छोर से चौथा कौन सा होगा। तो दाएं छोर से चौथा आपको काउंट करना है भी, तो न तो प्रतीक आपको काउंट करना और न ही सम संख्या काउंट करनी। उसके बाद में 1, ठीक है, 1 आ गया, उसके बाद में 2 और फिर 3 और ये 4, तो आपके पास में 3 आएगा भी, यानी दाएं से चौथा कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया भी विनोय बिंदु वाई से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर है वो 16 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 16 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 43 किलोमीटर चलता है भी, ये लो भी 43 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 38 किलोमीटर चलता है भी, तो 38 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 38 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह 43 किलोमीटर 38, फिर वह दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है भी, 19 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 19 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 22 किलोमीटर चलता है भी, अब 22 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 22 किलोमीटर हो गया। 16 और 22 38 ही होते हैं भी, 16 और 22 है वो आपका 38 ही होता है, तो ये लो भी स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगा, ये 22 किलोमीटर हो गया। अब इसने बोला है भी बिंदु जेड पे रुक जाता है, वाई से उसने शुरू किया था, जेड पे रुक गया, अब आपको वापस जेड पे वाई पे जाना है भी, वापस वाई पे जाना, तो आपको पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा। पहली बात तो ये कितना चलना पड़ेगा, तो ये अगर मैं यहां पे इसको मिलाऊं तो ये आपका 19 है, तो ये आपका कितना बनेगा, 43 में से 19 बाहर निकाल दो, तो ये आपके पास में 13 में से 9 गया 4 और 3 में से 1 2 24, आपके पास में 24 किलोमीटर की दूरी है, तो ये आपके पास में 24 किलोमीटर है, वो आपको चलना पड़ेगा पश्चिम की ओर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पसंद है, क्लास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भी अपने सभी दोस्तों के साथ में, ठीक है। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।